this particular video or lesson, today we are going to learn certain phrases and idiomatic expressions which are used very frequently in our everyday life. So I have selected five some of the most frequently used phrases and idiomatic expressions which I am going to discuss with you in this video today. आज इन फ्रेजेस और इन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के ऊपर बात होगी, इनको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं और आप इनका प्रयोग जल्दी जल्दी सीखते हैं और एवरीडे लाइफ में आप इनका यूज़ करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार। So finally we have arrived at lesson 54th, and today, or you can say from today, we are making another shift to learning certain phrases and idiomatic expressions which are used quite frequently in our everyday life. And once we have started working upon our basic sentence structure, basic vocabulary, it's time that we also begin to learn these kind of phrases and idioms which we may have to use at certain occasion when we require them. पर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हमें इनके अर्थों की जानकारी हो और इस बात की जानकारी हो कि किस तरीके की परिस्थिति में, किस तरीके के संदर्भ में वास्तव में इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मैंने इसमें कुछ सिलेक्ट किए हैं फ्रेजेस एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं, और सारे तो एक लेसन में कवर नहीं किए जा सकते। इन पे आधारित लेसन समय समय पर बनाते रहूँगा मैं। तो हर लेसन में कम से कम 4 से 5 फ्रेजेस हम इस तरीके की सीखने की कोशिश करेंगे जिनकी हमें आमतौर पे आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला आप देख सकते हैं इसमें ऑन अकाउंट ऑफ। तो ऑन अकाउंट ऑफ आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा। संभावना है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इसकी जानकारी भी हो, जो बहुत अच्छी बात है। बट अगर जानकारी नहीं है तो आप इसे ध्यान से देखें, सुने और इसके बाद में आने वाली फ्रेजेस को भी ध्यान से समझें और कोशिश करें कि इनका प्रयोग हम अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ का पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज एजुकेशन ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन हिज फैमिली। फाइनेंशियल मतलब आर्थिक जिसे आप कहते हैं, क्राइसिस मतलब संकट होता है। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज एजुकेशन, वह अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन हिज फैमिली, उसके परिवार में आर्थिक संकट की वजह से। तो ऑन अकाउंट ऑफ का अर्थ क्या निकल रहा है? की वजह से, के कारण, जिसके लिए सामान्यतः हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ। तो बिकॉज ऑफ की जगह आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर हिज एग्जाम। मतलब इल हेल्थ मतलब बीमारी, ठीक है, उसकी बीमारी की वजह से वह एग्ज़ाम के लिए सही तरीके से तैयारी नहीं कर सका। इसका अर्थ ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। डिस्पाइट हैविंग सो मैनी टैलेंटेड पीपल इन आवर कंट्री, वी कुड नॉट मैच द डेवलप्ड कंट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ करप्शन, डर्टी पॉलिटिक्स एंड सम सोशल इविल्स। डिस्पाइट हैविंग सो मैनी टैलेंटेड पीपल इन आवर कंट्री, हमारे देश में इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के होने के बावजूद हम विकसित देशों के साथ मैच नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? ऑन अकाउंट ऑफ के बाद आपने वो बताया। भ्रष्टाचार, गंदी राजनीति और कुछ सामाजिक बुराइयों की वजह से हम विकसित जो देश हैं उनके साथ मैच नहीं कर पाए। और नीचे मैंने इसका हिंदी में भी आपको अर्थ बताया हुआ है। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब की वजह से अथवा के कारण। तो आई होप ऑन अकाउंट का अर्थ आपको आप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड आप देख सकते हैं, टू बी एन एसिड टेस्ट फॉर समथिंग। अभी एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? एसिड टेस्ट वास्तव में एक ऐसा टेस्ट होता है
जिसका प्रयोग किया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ की ओरिजिनलिटी को परखने के लिए। आप सभी जानते हैं कि सोना जो होता है बहुत कीमती होता है, और कई बार इसकी वजह से कुछ लोग कुछ अन्य धातुओं को सोने का रूप देकर उतना ही मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं जितना कि आमतौर पे सोने से कमाया जाता है। लेकिन अगर वो उस तरीके की चीज़ एक सुनार के पास लेके जाएं, गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाएं बेचने के लिए, तो गोल्ड स्मिथ केवल उसकी चमक को देखकर यह प्रूव नहीं कर देता है कि हाँ वो सोना है, और उसकी कीमत नहीं दे देता है। कई बार स्पर्श करने पे भी समझ में नहीं आता है, उसकी चमक से भी समझ में नहीं आता है, और इसलिए आमतौर पे जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो एसिड टेस्ट करते हैं उसके लिए। उस मेटल पे एक पर्टिकुलर एसिड डालते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं। तो जिस तरीके का रिएक्शन एक सोने की धातु से अपेक्षित है, अगर वैसा रिएक्शन आता है तभी स्वीकार करते हैं कि हाँ ये सोना है, और तभी उसको सोने के बराबर का मूल्य दिया जाता है, अन्यथा उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, अन्यथा ये बोल दिया जाता है कि फेक है, इट्स नॉट ओरिजिनल गोल्ड। तो उसी से संबंधित ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका इस्तेमाल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया जा सकता है। उदाहरण देखते हैं, बात थोड़ी और क्लियर होगी। अमित हैज़ बीन एक्सट्रीमली गुड एट अकेडमिक्स दो क्वालिफाइंग यूपीएससी विल बी एन एसिड टेस्ट फॉर हिम। अमित की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ही हैज़ बीन एक्सट्रीमली गुड एट अकेडमिक्स। पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है वो बहुत ही अच्छा विद्यार्थी रहा है पढ़ाई लिखाई में। लेकिन इसके बाद क्या कह रहे हैं, दो क्वालिफाइंग यूपीएससी विल बी एन एसिड टेस्ट फॉर हिम। लेकिन बावजूद एकेडमिक्स में अच्छा होने के उसके लिए एसिड टेस्ट क्या होगा कि वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको वो क्वालिफाई कर पाता है नहीं कर पाता। अगर वो उसको क्वालिफाई कर लेता है तो वास्तव में प्रमाणित हो जाएगी वो सच में बहुत ही विद्वान, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। तो वास्तव में एसिड टेस्ट किसी ऐसी चीज़ को बताने के लिए किया जाता है जिसको आप हिंदी में कहते हैं किसी चीज़ की खरी कसौटी होना, एक बिल्कुल कठिन परीक्षा होना, अल्टीमेट टेस्ट होना। उसके बाद किसी प्रकार के शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है। आई होप कि आपको आगे के एग्जाम्पल अब थोड़ी और समझ में आएंगे। इंडिया प्लेड रियली वेल इन पास्ट फ्यू मैचेस, हाउएवर इट्स नेक्स्ट मैच विद द वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी एन एसिड टेस्ट फॉर इट्स प्लेयर्स। सपोज कोई सीरीज चल रही है क्रिकेट की, और उसमें भारतीय टीम ने पिछले कुछ मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया खेला है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हाउएवर इट्स नेक्स्ट मैच विद द वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी एन एसिड टेस्ट फॉर इट्स प्लेयर्स। हालांकि जो इसका अगला मैच है जो विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया के साथ होने जा रहा है, उसमें ये कैसा परफॉर्म करते हैं, उनको हरा पाते हैं, वो मैच जीत पाते हैं नहीं जीत पाते हैं, वास्तव में ये इनके लिए एक एसिड टेस्ट होने जा रहा है। मतलब ये इनकी खरी कसौटी होने जा रही है, ये इनके लिए वास्तविक एग्ज़ाम होने जा रहा है। और इसी कड़ी में हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और इसे देखते हैं क्या कह रहा है। ही हैज़ रियली बीन वेरी पॉपुलर अमंग पीपल ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसी दो द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन विल बी एन एसिड टेस्ट फॉर हिज पॉपुलैरिटी। आप इसमें कह रहे हैं कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कोई नेता है, कंस्टिट्यूएंसी मतलब जो हर नेता का एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जहाँ पर उसे काम करना होता है, उसके लिए हम कंस्टिट्यूएंसी वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि हालांकि वो अपने क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में अपने काम को लेकर, लेकिन उसके लिए खरी कसौटी क्या होगी, द रिज़ल्ट ऑफ इलेक्शन। जो अभी रिज़ल्ट होने वाला है उसमें वो कंटेस्ट कर रहा है, तो उसमें वो विजेता के रूप में उभर के आता है या नहीं आता, वो वास्तव में खरी चुनौती होगी इस बात के लिए कि वास्तव में लोगों के बीच में लोकप्रिय है अथवा नहीं है। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ एसिड टेस्ट। ऑलराइट, व्हेनेवर वी नीड टू से दैट something is going to be the ultimate test for something or somebody, we use this particular phrase, that is an acid test for something or someone. Next is another phrase, in addition to. In addition to pursuing his graduation, he has also been learning how to play guitar. इसका अर्थ ये है कि अपना ग्रेजुएशन करने के साथ साथ वह क्या कर रहा है, वह गिटार भी बजाना सीख रहा है। तो इन एडिशन टू का मतलब होता है के साथ साथ, किसी चीज़ के अलावा जब आप कोई चीज़ करते हैं तो वहाँ पर हम इन एडिशन टू का प्रयोग करके बता सकते हैं कि कुछ काम करने के साथ साथ हम और क्या कर रहे हैं, या कोई और व्यक्ति कुछ ऑलरेडी करने के साथ साथ और क्या कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, टू सक्सीड इन आवर लाइफ वी नीड टू वर्क अपॉन आवर हैबिट्स एंड लाइफ पैटर्न्स in addition to improving our qualification and skills.
टू सक्सीड इन आवर लाइफ, अपने जीवन में सफल होने के लिए, वी नीड टू वर्क अपॉन आवर हैबिट्स एंड लाइफ पैटर्न्स, हमें हमारे जीवन के लाइफ पैटर्न्स पे और अपनी आदतों पे भी वर्क करना होता है, इन एडिशन टू इम्प्रूविंग आवर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, किसके साथ साथ, अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल को इम्प्रूव करने के साथ साथ किस पे काम करने की ज़रूरत होती है, अपनी आदतों पर और अपने जीने की जो शैली है, जीने का जो तरीका है, इसको भी सुधारने की, इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत होती है। ये बात आप कह रहे हैं, इन एडिशन टू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वी मस्ट इम्प्रूव आवर वोकेबलरी इन एडिशन टू इम्प्रूविंग आवर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए, प्रभावशाली ढंग से संवाद करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के साथ साथ हम क्या करें, अपने शब्दकोश में भी वृद्धि करते रहें, अपनी वोकेबलरी को भी इम्प्रूव करते रहें। तो वही उसका अर्थ आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ इन एडिशन टू मतलब के साथ साथ। नेक्स्ट फ्रेज है मेकिंग कैसल्स इन द एयर। कैसल बोलते हैं महल को, एयर का अर्थ आप सभी को पता है, एयर मतलब हवा। अनलेस वी डेयर वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन एट राइट टाइम, प्लानिंग फॉर अ ब्राइट फ्यूचर रिमेन्स बट मेकिंग कैसल्स इन द एयर। जब तक हम सही समय पर और सही दिशा में मेहनत नहीं करते, तब तक एक ब्राइट फ्यूचर मतलब उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाते रहना केवल हवाई किले बनाने जैसा है। तो मेकिंग कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है हवा में कोई चीज़ बनाने का प्रयास करना, और जिसका लिटरल मीनिंग आप समझ सकते हैं, जो यूजलेस है वास्तव में। हवा में कभी महल नहीं बनाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई व्यक्ति केवल प्लानिंग तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसे काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर ये बताने के लिए कि कोई व्यक्ति निरर्थक प्लानिंग कर रहा है, उसको बताने के लिए मेकिंग कैसल्स इन द एयर नामक फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। हिज फादर वार्न हिम टू स्टॉप मेकिंग कैसल्स इन द एयर एंड फोकस ऑन हिज स्टडीज़। उसके पिताजी ने उसे चेतावनी दी कि भैया हवाई किले बनाना बंद करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई बच्चा है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े फ्यूचर की बात करता है, बड़े बड़े ड्रीम है उसके, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसके पिताजी ने उसे चेतावनी दी कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, केवल हवाई किले बनाने से काम नहीं होने वाला है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लास्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली ही स्पेंट हाफ ऑफ हिज लाइफ ओनली इन मेकिंग कैसल्स इन द एयर एंड रेस्ट इन स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। कि एक बहुत बड़े परिवार में, बहुत समृद्ध परिवार में जन्म लेने की वजह से उसने क्या किया, अपने जीवन का आधा समय जो है केवल हवाई किले बनाने में गुजार दिया, मतलब यूजलेस एक्टिविटी में, केवल बड़ी बड़ी बातें करने में कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। और बाकी का जो बचा हुआ जीवन था केवल वो सर्वाइव करने में ही उसका संघर्ष चला गया, और बाकी का जो समय था वो कुछ बचा नहीं उसके पास, तो केवल वो स्ट्रगल ही करता रह गया किस चीज़ के लिए, सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि समय रहते वो कुछ कर नहीं पाया, केवल वो प्लानिंग करता रह गया फ्यूचर की। So this is how we can use this phrase which is known as making castles in the air. The last one is to appear out of nowhere. Appear का मतलब होता है प्रकट होना। On that desolate highway, desolate मतलब एकांत, वीरान जिसको आप कहते हैं। On that desolate highway, I was dragging my car, sweating and cursing my fortunes, and then out of nowhere appeared a mechanic who repaired my car. आप कहीं से आ रहे थे अपनी कार से, और सडनली हाईवे में क्या हुआ कि आपकी कार खराब हो गई। और हाईवेज़ जो होते हैं आपको पता है, जब तक आप किसी नए शहर की बॉर्डर पे ना आ जाएं तब तक आपको वहाँ कोई दुकान नहीं मिलती। और वही बात है कि हाईवे में थे, आप अपनी कार को किसी तरीके से घसीट रहे थे, स्वेटिंग मतलब मेहनत से पसीना पसीना हो रहे थे। कर्सिंग माई फॉर्च्यून्स, कर्स करना मतलब कोसना, अपने भाग्य को दोष देते हुए आप खींच रहे थे अपनी गाड़ी। और तभी क्या हुआ, आउट ऑफ नो वेयर अपीयर्ड अ मैकेनिक हु रिपेयर्ड माई कार। तभी अचानक कहीं से क्या हुआ, एक मैकेनिक प्रकट हुआ और उसने मेरी गाड़ी सुधार दी गाड़ी सुधार दी। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो इफ समथिंग अपीयर्स आउट ऑफ नो वेयर, दैट मीन्स समबडी अपीयर्स बिफोर यू विदाउट एनी रिजनेबल व्हाट यू से लॉजिक, मतलब आपको समझ में नहीं आया कि वो व्यक्ति कहाँ से आ गया सामने आपके। और अचानक जब ऐसे कोई आदमी प्रकट हो जाता है तो वहाँ पर हम अपीयर आउट ऑफ नो वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दो एग्जाम्पल इन फैक्ट। दो आई टेक ऑल कॉशंस टू गार्ड माई कंप्यूटर अगेंस्ट वायरसेस, yesterday I was shocked when 2 viruses appeared out of nowhere through antivirus scanning. इसमें कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसके कंप्यूटर में कहीं से भी वायरस ना आने पाए, लेकिन कल
उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब वो स्कैन कर रहा था अपना कंप्यूटर एंटीवायरस के माध्यम से, और उससे पता चला कि उसमें 2 वायरस आ चुके हैं। एंड दे अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि उसने इस तरीके का कोई डिवाइस उसके साथ अटैच ही नहीं किया कभी जिससे उसको डाउट हो कि उसमें वायरस आ सकते हैं, फिर भी वो आए। सो दे अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर मीन्स ही डज नॉट नो द रीज़न ऑफ the origin of these viruses. So therefore we are using here the phrase appeared out of nowhere. पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हमने appeared शब्द का प्रयोग किया है। और लास्ट सेंटेंस इसी से जुड़ा हुआ है, he was just about to jump into the river when a wise monk appeared out of nowhere and saved his life through his soothing guidance. वो बस नदी में कूदने ही वाला था, तभी क्या हुआ, एक कोई ज्ञानी मॉन्क था, मॉन्क बोलते हैं साधु सन्यासी जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, वो अचानक कहीं से प्रकट हुआ और उसने उसका जीवन बचाया। कैसे? थ्रू हिज सूदिंग गाइडेंस। उसने जो अपनी मार्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया, उसको जो समझाइश दी जिससे उसके समझ में आई, और उसने अपने जीवन की कद्र की और उसने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड नहीं करूँगा। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ दीज फ्रेजेस। आई होप यू गॉट देयर मीनिंग एंड you also realized where to use these phrases, in which particular context these phrases are supposed to be used, and if so you must be able to attempt this exercise correctly. ये exercise आपको दिखाई दे रही है हमेशा की तरह, मैं इसको थोड़ी शॉर्ट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज है और हमेशा की तरह ये आप देख सकते हैं, ये आंसर है इनके, ठीक है, जो मैं केवल थोड़ी देर के लिए दिखाता हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज है जिसको आपको अटेम्प्ट करना है वास्तव में। और इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको जो फ्रेजेस हमने अभी की हैं, ऑन अकाउंट ऑफ, इन एडिशन टू, एसिड टेस्ट, अपीयर और अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर, मेकिंग कैसल्स इन द एयर, ये जो फ्रेजेस हैं इनका प्रयोग करना है फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो स्पेस दिया हुआ है उसमें। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना और देखना है कहाँ पर किस फ्रेज का प्रयोग अप्रोप्रिएट है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका प्रयोग करना है। आई होप आप सारे आंसर करेक्ट करें। उसके बाद अभी जहाँ मैंने आंसर दिखाया तो वहाँ ले जाके इस वीडियो को पॉज करना है, आपको मैच करना है कि आपके आंसर सही है या नहीं है। सही है तो बहुत खुशी की बात है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको बातें समझ में आ गई और आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ गलती होती भी है तो आप देखें क्या गलती हुई है, वो गलती दोबारा ना हो इसका प्रयास करें। और इसके लिए अच्छा होगा कि अगर इनको समझने के बाद आप इनके कुछ सेंटेंसेस बनाएं और कोशिश करें जब कभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर इस फ्रेज़ का यूज़ किया जा सकता है, इंस्टेंटली ट्राई टू यूज़ दिस फ्रेजेस। दीज आर नॉट जस्ट टू बी लर्न बट these are to be practiced and applied in our everyday life. So that's it for today. We'll meet soon in the next video with some another interesting lesson related to English language. Till then, take care and bye bye.